नाथ, आज आपका ध्यान इस ढलते सूर्य में कुछ अधिक ही गहरा प्रतीत होता है। क्या विचार कर रहे हैं? सीते, मैं विचार कर रहा था कि काल का चक्र कितना विचित्र है। जो हाथ कल तक अयोध्या के राजमुकुट को संभालने वाले थे, आज वे धनुष की प्रत्यंचा पर छाले संभाल रहे हैं। पर मुझे अयोध्या के वैभव की चिंता नहीं है सीते, मुझे चिंता तुम्हारी है। मेरी चिंता? और क्यों आर्यपुत्र? तुम मिथिला के महाराज जनक की दुलारी पुत्री हो, फिर अयोध्या की कुलवधू बनी। तुमने सदैव रेशम के वस्त्र, स्वर्ण के आभूषण और महलों के वैभव देखे हैं, और आज तुम पथरीले रास्तों पर नंगे पांव चलती हो, कंद मूल खाती हो और कुशा की शैया पर सोती हो। क्या तुम्हारे मन में कभी पश्चाताप नहीं होता कि तुम मेरे साथ इस बीहड़ वन में क्यों चली आई? आर्यपुत्र, यदि सूर्य से उसकी प्रभा और चंद्रमा से उसकी चांदनी अलग कर दी जाए तो क्या उनका कोई अस्तित्व रहेगा? नहीं सीते, वो तो असंभव है। तो फिर जनक नंदिनी सीता राम के बिना कहाँ पूर्ण हो सकती है? मेरे लिए महल वो नहीं जो स्वर्ण से बना हो, मेरे लिए महल वो है जहाँ आपके चरण पड़ते हैं। ये वनवास मेरे लिए कोई दंड नहीं, एक वरदान है। वरदान? इस भीषण कष्ट को तुम वरदान कहती हो? हाँ नाथ, राजभवन में तो आप पर संपूर्ण प्रजा का अधिकार था। आप राजकाज, सभाओं और कर्तव्यों में व्यस्त रहते थे। मुझे आपका इतना सानिध्य कहाँ मिलता? यहाँ इस शांत वन में मैं हर क्षण आपके साथ हूँ। प्रकृति के इस आंगन में मुझे आपका वह रूप देखने को मिला है जो अयोध्या के सिंहासन पर कभी न दिखता। एक रक्षक का, एक सजग प्रेमी का। भैया, चारों ओर सुरक्षा का पहरा कड़ा कर दिया है, आप दोनों विश्राम करें। सौमित्र, जब तक तुम जैसा भ्राता प्रहरी बनकर खड़ा है और सीता जैसा संबल मेरे साथ है, तब तक ये वनवास किसी स्वर्ग से कम नहीं लग सकता। भैया, मेरा तो जीवन ही आपकी सेवा में सार्थक है, मुझे किसी स्वर्ग की लालसा नहीं। नाथ, एक प्रश्न मेरे मन में कई दिनों से कौंध रहा है। पूछो सीते, तुम्हारे प्रश्नों में सदैव धर्म की कोई न कोई गूढ़ बात छिपी होती है। आर्यपुत्र, आप ज्ञानी हैं, शस्त्र और शास्त्र दोनों के मर्मज्ञ हैं। पर जब हम इस वन में निर्दोष राक्षसों का संहार करते हैं, तो क्या यह अहिंसा के विरुद्ध नहीं है? वे भले ही राक्षस हैं, पर क्या इस तरह वन में जाकर उनका वध करना एक राजकुमार का धर्म है? सीते, तुम्हारा प्रश्न अति सुंदर है। एक स्त्री का हृदय करुणा से भरा होता है, और यही करुणा धर्म का आधार है। पर सुनो, जब कोई बलवान किसी निर्बल पर अत्याचार करता है, तब मौन रहना सबसे बड़ा अधर्म बन जाता है। भाभी, ये वही राक्षस हैं जिन्होंने ऋषियों के आश्रम उजाड़ दिए और तपस्वियों की बलि चढ़ाते हैं। यदि भैया इनका संहार न करें तो इस धरती से न्याय का नाम मिट जाएगा। लक्ष्मण सत्य कह रहे हैं सीते, शस्त्र उठाना मेरा मोह नहीं, मेरा कर्तव्य है। जब जब समाज में भय और अन्याय इतना बढ़ जाए कि सज्जन पुरुष निर्भय होकर जी ना सके, तब राजा या राजकुमार का ये धर्म हो जाता है कि वो अपनी कमान से बाढ़ छोड़े, क्रोध में नहीं बल्कि संतुलन बनाने के लिए। नाथ, आपकी ये बातें मुझे एक अजीब सी अनुभूति दे रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये वनवास केवल 14 वर्षों का समय काटने के लिए नहीं है, जैसे नियति ने हमें किसी बहुत बड़े युद्ध की ओर धकेल दिया है। नियति जो भी मार्ग चुने सीते, जब तक हम धर्म के पथ पर हैं, परिणाम चाहे जो हो, वो भावी पीढ़ियों को सत्य का मार्ग दिखाएगा। भयभीत मत हो। भैया, अब रात होने वाली है, भाभी अब आपको विश्राम करना चाहिए, मैं यहीं पहरा दे रहा हूँ। सौमित्र, तुम पूरे दिन परिश्रम करते हो, थोड़ा विश्राम तुम भी कर लिया करो। भाभी, जब तक राम सीता सुरक्षित हैं, लक्ष्मण की आंखों को नींद की कोई आवश्यकता नहीं। हे सुंदर युवक,
इस बीहर वन में तुम्हारे जैसा कामदेव और तेजस्वी पुरुष क्या कर रहा है? मैं लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। तुम्हें देखते ही मेरा हृदय तुम पर मोहित हो गया है। आओ मुझसे विवाह कर लो। हे देवी, आपका रूप और प्रस्ताव अत्यंत मनमोहक है, पर मैं विवाहित हूँ। वो देखिए, मेरी पत्नी सीता कुटिया के बाहर खड़ी है। मेरा विवाह हो चुका है, इसलिए मैं आपका पति नहीं बन सकता। उस साधारण स्त्री में ऐसा क्या है? मैं तुम्हें संसार के सारे सुख दे सकती हूँ। देवी, मेरा हृदय और जीवन केवल सीता के लिए समर्पित है, पर मेरे अनुज लक्ष्मण अकेले हैं। वे रूपवान भी हैं और पराक्रमी भी। आप उनसे जाकर बात क्यों नहीं करती? हे योद्धा, तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तुम ही मेरे स्वामी बन जाओ। देवी, मैं तो अपने भाई का दास हूँ। मुझसे विवाह करके क्या तुम दासी बनना चाहोगी? तुम मेरे भैया के पास ही जाओ, वही तुम्हारे योग्य राजा है। अच्छा, तो इस तुच्छ मानवी के कारण तुम दोनों मेरा अपमान कर रहे हो। मैं अभी इसे खा जाती हूँ, फिर राम को मुझसे विवाह करना ही पड़ेगा।